बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बड़ी मज़ेदार और सिंपल रेसिपी ओवन बेक्ड एग प्लांट चिप्स बनाना सिखाऊंगी। और जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके लिए तो ये बहुत बेहतरीन है। और अगर आप इसे फ्राई करना चाहें तो आप इसे फ्राई भी कर सकेंगे। और मेरी ये कोशिश है कि इस रमज़ान में आपको ऐसी मज़ेदार और आसान बनने वाली चीज़ें बनाना सिखाऊं। और रमज़ान में पकौड़ों की जगह आप ये बना सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होगा कि आप इसे बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब दिल चाहा निकाल कर बेक या फ्राई कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे बैंगन के स्लाइसिस कटे हुए। और ये एक बड़े साइज का बैंगन था जिसे मैंने स्लाइसिस में काटा हुआ है। और कद्दूकश किया हुआ चेडर चीज़ हाफ कप, दूध हाफ कप, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी काली मिर्चें हाफ टी स्पून, ड्राइड ओरिगेनो अगर हो तो डाल लें, नहीं है तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, ये आप ले लीजिएगा 1 टीस्पून। और ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, चाहे आप बाहर के ले लें या घर में डबल रोटी को सुखाकर भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप चेडर चीज़ में डाल लें दूध, गार्लिक पाउडर, नमक, सुर्ख मिर्च पाउडर, कुटी काली मिर्चें, ड्राइड ओरिगेनो डालकर अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद इसे आपने बिल्कुल थोड़ा सा कुक करना है कि बस इतना हो जाए कि चीज़ मेल्ट होकर मिक्स हो जाए। और साथ ही आप ओवन को भी 180 डिग्री पर प्री हीट कर लीजिएगा। जब चीज़ मेल्ट होकर अच्छी सी मिक्स हो जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें और इसे उसी बर्तन में शिफ्ट कर दें। इसके बाद आप बैंगन के स्लाइसिस को इसमें कोट करें और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करके ओवन की ट्रे में रखते जाएं। सारे बैंगन के स्लाइसिस को कोट करके रोल करने के बाद आप इन्हें तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए 180 डिग्री पर रखकर बेक कर लीजिएगा। बेक करने के बाद आप इन्हें निकाल लीजिएगा। और अब इन्हें मैं सर्विंग डिश में निकाल लूंगी। लीजिए, बहुत मज़ेदार ओवन बेक्ड एग प्लांट चिप्स तैयार हैं। और अगर आप इन्हें और ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो 5 से 10 मिनट के लिए और बेक कर सकते हैं। इन्हें आप चाहें तो बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं और जब दिल किया निकालें और बेक कर लें या फ्राई कर लें, चाहे डीप फ्राई करें या शैलो फ्राई करें। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। और जाने से पहले एक हदीसे पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीसे पाक इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ान का एक रोज़ा अल्लाह की दी हुई रुख्सत के बगैर ना रखे तो सारी उम्र या सारे ज़माने के रोज़े भी इसे पूरा ना कर सकेंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह ताला की रहमतों का मौसम बहार है और अल्लाह ताला ने इस महीने को जो खुसूसियात अता फरमाई हैं और इसे जिन अनवारों बरक़ात से नवाजा है, इनका ठीक ठीक शुमार इंसान के लिए मुमकिन नहीं। इसलिए जो इबादतें इस महीने के साथ मुंसलिक हैं, इनका नेमुल बदल दूसरे दिनों में नहीं हो सकता। कोई भी काम जब अपने वक्त पर किया जाता है उसमें जो खूबी और उम्दगी होती है, वक्त गुजर जाने के बाद आप 1000 जतन कर लें मगर वो बात पैदा नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद आला का मंशा भी यही है।
कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो अल्लाह ताला की खासुल खास रहमतों और बंदों की तरफ उसकी ख़ास तवज्जो का ज़माना है, जिसमें पूरी मिल्लत इस्लामिया के लोग, जिनमें अल्लाह ताला के सालिया और पाक बंदे अल्लाह ताला से खुसूसी लो लगाते हैं, ऐसे कीमती वक्त में जो इस वक्त का खुसूसी फ़र्ज़ अदा किया जाएगा, यकीनन बहुत काबिल कदर होगा। और जिसने अपनी गफलत और कोताही से ये कीमती ज़माना खो दिया तो इसे ऐसा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा जिसे वो उम्र भर भी पूरा नहीं कर सकेगा। अल्लाह ताला इतना रहीम व करीम है कि उसने जहां अपने बंदों पर इस अजीम इबादत की फ़र्जियत मुकर्रर फरमाई है, इसके साथ ही अपने इन बंदों का भी ख़ास ख्याल रखा जो कि कोई शरई उज़र की बिना पर इन दिनों में रोज़े नहीं रख सकते। इरशाद रब्बानी है, तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए इसे रोज़ा रखना चाहिए। हाँ, जो बीमार हो या मुसाफिर हो इसे दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह ताला का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, सख्ती का नहीं। वो चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह ताला की दी हुई हदायत पर उसकी बड़ाइयाँ बयान करो और उसका शुक्र अदा करो। इस आयत और हदीस मुबारका की रोशनी में ये बात आसानी से समझ में आती है कि जो शख्स बग़ैर किसी शरई उज़र के रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े ना रखे तो रोज़ा फ़र्ज़ होने की बिना पर अब उसकी कानूनी क़ज़ा एक दिन का रोज़ा ही है, लेकिन इससे वो हरगिज़ इन नेमतों, बरकतों और रहमतों को हासिल नहीं कर सकता जो इस माह मुबारक में रोज़ा छोड़ने से खो दिया है। बस जो लोग लापरवाही की बिना पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े छोड़ देते हैं वो सोचें कि अपने आप को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।